नमस्कार, मैं लोधिया अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। आगरा शमशाबाद रोड स्थित बरौली अहीर सब्जी मंडी पर रखी गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर के व्यापारियों ने कलुआ राम मंडी उपस्थल के संबंध में जारी गलत अधिसूचना को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि करोड़ों की लागत से बनी नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर को लगातार उपेक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का वादा है कि संबंधित स्थल पूर्व से ही फुटकर व्यापार का स्थान रहा है और कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम की धारा 7 का के एक प्रावधानों के तहत इसे मंडी उपस्थल घोषित नहीं किया जा सकता। व्यापारियों की चेतावनी दी है कि यदि शासन द्वारा जबरन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अधिसूचना जारी की जाती है तो इसको विरोध में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल सहित आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गुरुवार को बरौली अहीर मंडी में प्रेस वार्ता के व्यापारियों ने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जल्दी अधिकारियों को ज्ञापन देकर धरने की तारीख की घोषणा की जाएगी। बता दें कि लगातार 14 दिनों तक धरना देने के बाद व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री के आश्वासन पर धरना स्थगित किया था, लेकिन मांग पूरी न होने के चलते व्यापारी एक बार फिर आंदोलन की ओर चल पड़े हैं। जीएस न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। कलुआराम मंडी को बंद कराए जाने के लिए धरना चल रहा था, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं अधिकारियों के, सूचना निरस्त नहीं कराई जाएगी। क्यों नहीं कराई जाएगी? बात ये है क्योंकि अधिनियम की धाराओं में साफ साफ स्पष्ट है कि फुटकर व्यापार के स्थान को मंडी उपस्थल घोषित नहीं किया जाएगा। अवैध मंडी पहले से संचालित थी, आपने उसी स्थान को की अधिसूचना कलुआराम मंडी के नाम से जारी करा दी। ये बहुत बड़ा तथ्य है, इसको छुपाया गया है। धारा 7 का 1 का उल्लंघन हुआ है, उसमें प्रतिबंध है, तो उसकी अधिसूचना निरस्त करानी ही पड़ेगी। और हम व्यापारी जो 12 करोड़ रुपए दे चुके हैं सरकार को, एक इतने व्यापारियों की कोई चिंता नहीं सरकार को। एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से, सिर्फ और सिर्फ उसको लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से, और स्वयं अधिकारी भी सोच रहे हैं कि हमारा भी लाभ कुछ हो जाए, उस उद्देश्य से इस अधिसूचना को निरस्त नहीं कराया जा रहा। उस अधिनियम को जिस सरकार ने जो बनाया है अधिनियम, उस अधिनियम को जरा भी नहीं पढ़ा जा रहा कि इसमें प्रतिबंध क्या है। कम से कम उस प्रतिबंध को तो पढ़ो। इस आंदोलन के तहत आपने जो है इतना तो समझ लिया कि वहां आज भी फुटकर व्यापार हो रहा है, लेकिन अब सूचना जारी होने से पहले भी फुटकर व्यापार हो रहा था। उसी स्थान को आपने मंडी उपस्थल घोषित करा, क्या कि निरस्त करने योग्य नहीं है? उसको निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सरकारी मंडी जो बनी है, उसी अवैध मंडी वसई को संचालित चल थी, उसी को बंद कराए जाने के आश्वासन पर इसका आवंटन हुआ था, और उसी अवैध मंडी को आपने मंडी उपस्थल की सूचना जारी करा दी। ये कहाँ का न्याय है? अगर उसे चलाना है तो इसको क्या मतलब था खोलने का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पैसे वापस करे सरकार, और अगर कलुआराम मंडी को चलानी है तो चलाओ। सभापति जी सर, आगे की रणनीति यह रहेगी कि या तो देखो हमारे पैसे जो है लगे हुए हैं, अगर सरकार कह रही है कलुआराम मंडी को चलाओ, हमारे पैसे दे दो। हमारे पैसे भी नहीं मिलेंगे और ये आप सूचना भी नष्ट नहीं कराएंगे। 14 दिन लगातार आपका धरना चला था, उसके बाद देवीरानी मौर्य के आश्वासन के बाद आपने धरना का समाप्त किया था जी, इसके आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या धरना आप जारी रखेंगे? क्या अब ये आंदोलन में तो हमको करना ही पड़ेगा। करो मरो की स्थिति में हम आ जाएंगे व्यापारी, और ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अधिकारियों को कोसेंगे। अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों को भी कोसेंगे, शासन को भी कोसेंगे। जब अधिसूचना गलत जारी हुई है उसे निरस्त कराओ भैया। अजीत सिंह, मैं मंडी एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ।
आज आप लोगों को हम लोगों ने इनवाइट इसीलिए है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बेबी रानी मौर्य जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनके समय में सिटी मजिस्ट्रेट साहब स्वतः आए थे। उन्होंने कहा था कि इस मंडी को अधिसूचना को निरस्त करने के लिए हम एक व्याख्या शासन को भेजेंगे, लेकिन उन्होंने हमें समय भी दिया था और शनिवार का टाइम दिया था, जबकि बेबी रानी मौर्य जी ने उनसे बोला था कि शनिवार को मुख्यमंत्री जी आगरा में हैं, आप भेज पाओगे क्या, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने एक वादा हमसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डीएम साहब से बात कर ली है मैंने, और मैं इसको भेज दूंगा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास करते करते आज आप देख रहे हो कि आज बृहस्पतिवार हो गई है, तो हम लोगों ने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हम डीएम साहब से भी मिले थे, तो डीएम साहब ने भी ऐसा कोई आश्वासन हमें नहीं दिया है कि हम उस व्याख्या को आगे भेजेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि 1 तारीख का हमें उस समय भी समय दिया था कि हम 1 तारीख का इनको समय दे रहे हैं। और वही आज उसी बात पे आ रहा हूँ मैडम, कि इसीलिए हमने 1 तारीख से हम लोग धरने पर दोबारा जा रहे हैं। और बातें नहीं मानेंगे तो अनिश्चितकाल के लिए हम लोग, और कल हमारी सिकंदरा मंडी और इस मंडी दोनों से हमारी बातचीत हुई है। अगर 2 दिन हमारा धरना चलेगा, इसके उपरांत अगर नहीं होता तो सिकंदरा मंडी भी धरने पर आएगी, और एक डेट निश्चित करके हम सिकंदरा मंडी और बरौली मंडी के जो थोड़ा बहुत व्यापार खुट्टा खुट्टा चल रहा है, इसको पूर्ण रूप से बंद करेंगे और सप्लाइयाँ बंद की जाएगी। चौहान, मैं इस मंडी का व्यापारी हूँ और करीब 6 साल पहले इस मंडी में इस दुकानों का आवंटन हुआ था। बरौली यही मंडी में जितने भी हमारे व्यापारीगण हैं, दुकानदार हैं, सबने ये दुकानें ली यहाँ पर। लेकिन दुकानें लेने के बाद में कोई लाभ तो बहुत बड़ी बात है, नुकसान का सामना इतना करना पड़ रहा है कि रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। जितने भी व्यापारीगण हैं, जो अवैध मंडी चलाई जा रही है, जिसका नाम कलुआराम मंडी उपस्थल के नाम से जो है, कलुआराम राम की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के बाद में वो मंडी खुद ही निरस्त हो जानी चाहिए। लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि प्रक्रियाधीन है उनकी बीवी के नाम पर, रामवती जी के नाम पर। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमें बार बार ये बोला जाता है कि मंडी भाई ये चलेगी, ये हुई, पूरा आश्वासन, पूरी लॉलीपॉप दी जाती है, लेकिन वो मंडी बंद नहीं कराई जाती है। अगर वो मंडी बंद नहीं कराई गई तो ये जितने भी व्यापारीगण हैं, चाहे बरौली यही मंडी के हों, चाहे फिर सिकंदरा मंडी हो, अनिश्चितकालीन धरना देंगे और करो मरो की स्थिति पर आ जाएंगे। क्योंकि जो अवैध कलुआराम मंडी है, उस पर पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिससे उन्हें लाभ मिल रहा है, अधिकारियों को लाभ मिल रहा है, मंडी समिति को लाभ मिल रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में आती है, गंदगी पैदा करती है पूरे क्षेत्र में। उस मंडी को बंद ही नहीं कराया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा लालच 14 है। दिन से आप धरने पे बैठे हैं, जी उसका धरना समाप्त कर दिया गया आश्वासन पर। जी। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे क्या आप रणनीति दोबारा ये, धरने पे बैठेंगे? आगे बिल्कुल धरने पर बैठेंगे। आगे रणनीति यही रहेगी कि अब की बार लॉलीपॉप का काम कोई नहीं होगा। जो लॉलीपॉप दे के लोग चले जाते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, जो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, अब बिल्कुल भी इस चीज का विरोध हम करेंगे। और जब तक धरने से नहीं उठेंगे, जब तक अवैध कलुआराम मंडी बंद नहीं हो जाए। जोगिंदर सिंह सविता है, मैं दिव्यांगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कलुआराम मंडी का प्रकरण बहुत दिनों से चला आ रहा है, और जी वास्तव में सभी को पता है कि कलुआराम मंडी अवैध है, जनप्रतिनिधियों को पता है, अधिकारियों को पता है, पर इसका कारण अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है। इसमें इस तरह से ये बात आई है कि जो नवीन मंडी हम चालू करने की बात कर रहे हैं, हमारे टैक्स से पैसा आप देख सकते हैं, करोड़ों रुपए में ये मंडी बनकर तैयार हुई है। सरकार की मंडी, हमारा पैसा, वो जो मंडी आज तक शुरू नहीं की गई है। और एक दिव्यांग हमारा बुरी सिंह शर्मा है, उसको यहाँ उन्होंने पैसे से ली है। अगर ये मंडी नहीं चलेगी, कलुआ जैसी अवैध मंडी चलती रहेंगी, तो हमारे जो दिव्यांग हैं बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, आत्महत्या की परमिशन आ जाएगी। क्या करेगा व्यक्ति? तो कलुआराम मंडी को बिल्कुल अवैध मंडी तत्काल से बंद किया जाए। नहीं बंद किया तो भारतीय दिव्यांग एकता मंच के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन। जिस तरह से 14 दिन तक लगातार आपका धरना प्रदर्शन चला, जी। उसके पश्चात एक आश्वासन के बाद आपने उसको समाप्ति दी। हाँ। क्या लगता है आपको कि आगे आपकी मांग पूरी होंगी? इसमें हमारा दिव्यांग समाज जुड़ गया। जब दिव्यांग की हक की बात आती है कि सरकार बिल्कुल दिव्यांगों पर, किसानों की है इसकी बात करती है। ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कलुआ मंडी को चलाया जा रहा है, ये तत्काल से बंद कर दें। ये शासन प्रशासन से, इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि जो नवीन मंडी है, इसमें करोड़ों पैसा जनता की टैक्स से लगा हुआ है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई भी मंडी चला रहे हैं, लाखों में ली है। अगर उनकी मंडी ये नहीं चलेगी तो फिर वो रोड पर आ जाएंगे। पिछले 6 वर्षों से आप लोग अपने मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं। अब इस बार ठोस कार्रवाई होगी। 1 तारीख से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्यों हमने जनप्रतिनिधि कहने से हमने
थोड़ा सा कुछ दिन के लिए समय ले लिया था अगर उनको। फिर कोई अगर जनप्रतिनिधि आपके बीच में आता है फिर आश्वासन देते हैं उनकी मांग आप मांगेंगे उनका आश्वासन? नहीं, बिल्कुल मांग पूरी होगी। नहीं आप आश्वासन दें फिर आप अपने कायम रहेंगे जो आश्वासन नहीं, दिए? बिल्कुल फिर नहीं हटेंगे। अब आश्वासन अब नहीं, अब तो अब जब तक हमारी कलुआ अवैध मंडी जो चल रही है वो जब तक बंद नहीं की जाएगी तब तक हम अड़े रहेंगे।